आज का टॉपिक है हम ट्रेन योर ब्रेन। तो आज मैं एक बहुत डेप्थ सीक्रेट जो है हमारा बहुत प्यारे गुजरात के लिए, एक ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं ये लोग, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स जो हैं, अपना लाइफ कोचेस हैं, जो लाखों रुपए फीस रख के एमबीए स्टूडेंट्स के लिए और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला मैं आज आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ। बिकॉज हम मेडिटेशन करते हैं, इसलिए हम कुछ चीजों पे विश्वास करते हैं, वो विश्वास के थ्रू हम जाते हैं। मगर जब बाहर ट्रेनर्स एमबीए स्टूडेंट्स को और गोल्ड मेडलिस्ट को और कई लोगों को जैसे ये लोग ट्रेन करते हैं, तो इन लोगों को हर चीज के लिए एक प्रूफ चाहिए। बिना प्रूफ की आप ऐसा कर लेना, ऐसे तुम्हारे साथ हो जाएगा, आप ऐसा कर लेना, ऐसा हो जाएगा, बोलते तो कोई नहीं मानते हैं। और उनको फिर कोई भी ट्रेनी जैसे दोबारा कभी नहीं बुलाएंगे। तो इन लोगों को बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ चाहिए और साइंटिफिकली वो चीज प्रूवन होना चाहिए। और इस पे अध्ययन भी होना चाहिए कई यूनिवर्सिटीज पे। और वो यूनिवर्सिटीज में वो लोग 2000 लोगों में, 3000 लोगों में ये मीन्स ये रिसर्च भी करते हैं, और वो रिसर्च में सफलता भी मिलना चाहिए। तभी वो चीज हम बाहर विश्व में कहीं भी जाके एज पर साइंस के थ्रू हम कहेंगे तो कहीं भी हम मान सकते हैं, और वो चीज हम बाहर लोगों को ट्रेन करने के लिए हम लेक्चर दे सकते हैं। ओके, तो अभी हम इस चीज के बारे में, जो परफेक्ट साइंस के बारे में हमारा ब्रेन क्या कहते हैं और साइंटिस्ट ने हमारा ब्रेन को कैसे डिफाइन किया है, और यही बात हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो वो हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे साइंस क्या है, ये चीज आज हम समझेंगे। तो आप इस सीक्रेट्स को आज जानने के लिए तैयार हो। अभी हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करेंगे और साइंस का भी बात करेंगे। कोई कार्य आपने स्टार्ट किया है, वो कार्य कितना भी करो हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे। मान के चलिए एक घर बनाना आपने स्टार्ट किया है, तो वो काम नहीं हो रहे, तो आप क्या करते हो, वर्कर को चेंज कर लेते हो, फिर दूसरे ठेकेदार को दे देते हो। फिर भी वो काम नहीं हो रहे, तो जो भी आपको ट्रिक मालूम है, छोटे मोटे ट्रिक्स कर लेते हो, जो उपाय बोलते हैं वो कर लेते हो। फिर भी नहीं हो रहे, तो पहले तो हम क्या करते थे, पंडित जी के पास भागते थे और वास्तु वाले के पास भागते थे। अब क्या करते हैं, 10-20 हमारा जो दोस्तों हैं मेडिटेटर्स को, उनको बुला के फिर उनसे हम घर पे मेडिटेशन करवाते हैं और संकल्प ध्यान करवाते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं, और घर के नाम से कुछ सदका दे देते हैं, है ना, है कोई पुण्य कार्य करते हैं। फिर हमारा पर्सनल कुंडली जिसके नाम पे घर है तो उनको दिखाते हैं, है ना, इतनी सारे होमवर्क करते हैं स्ट्रगल होने के बाद। मगर मेरा लाइफ में एक फंडा है, मैं क्या करती हूँ, अभी मैं घर स्टार्ट करना है मुझे पता है, तो मैं पहले ही ध्यानी लोगों को बुला के, पहले ही सादा जमीन पे जिस दिन नींव डाल रहे हो उसी दिन मैं 10-20 लोगों को बुला के वहां मेडिटेशन करवा के, उसके नाम पे सदका दे के, वहां ऊर्जा को बुला के, और संकल्प में ये काम मेरा इस टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, उस बात की मैं संकल्प लेके फिर काम स्टार्ट करती हूँ। तो वैसा अच्छा है, ऐसा अच्छा है। अब ये बात अब ये बात दिमाग में भी आना चाहिए ना हमको। अरे यार, पहले ही हमको ये करना चाहिए। पिट पिट के परेशान हो के एक काम करने से हम पहले ही वो काम करना बढ़िया है। लोग कुछ काम करना है तो लोग फिजिकली रास्ता देखते हैं, मगर जो ध्यानी और ज्ञानी होता है इसके एस्ट्रली रास्ता देखता है। बहुत सारे लोग जैसे बच्चों की शादी के लिए सामने वाला अच्छा है या नहीं है, लड़की वाला कैसा है लड़का वाला देखता है, लड़का वाला कैसे है लड़की वाला देखते हैं।
अरे यार हमको पता नहीं चला, ये लोग अच्छे नहीं है कि बाद में पता चल गए, अरे यार हमारे ये नहीं है, ऐसे ऐसे सामने वाले को डालते हैं। एक बार भी आप लोग ये सोचते हो हाँ बुरा ही आएंगे, ये बात तय कर लो एक बार, अच्छा आएंगे ये बात तय मत करना। मीन्स एक्चुअली ये भी अपन को तय नहीं करना चाहिए। कोई भी आने दो, आपके अंदर हैंडल करने की क्षमता होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ओन ब्यूटीफुल वाइफ आएगा तो ही हम संसार करेंगे। सब लोग दिल से अच्छा होना चाहिए, जबान से अच्छा होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, तो ही उस लड़की को लेके आएंगे। तो पूरी दुनिया क्या होएगा? यू गॉट माई पॉइंट? कोई भी आने दो। फिर ऐसा आए तो बहुत सारे जो जेल में है उनको भी शादियां हो रही हैं, जो 10 साल 12 साल 14 साल भी जिस जिसकी शिक्षा हो रही है वो लोग पेरोल में भी आ रहे हैं, वाइफ के साथ अच्छा बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। वो जब तक जेल में से बाप पूरा सजा काट काट के नहीं आ रहे हैं, बिकॉज मेरे घर की जस्ट यही है जेल, मुझे मीन्स वहां भी जाके मैं मेडिटेशन सिखा के आती हूँ, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो वहां वो लोग भी पेरोल में भी जा रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, फिर वो आदमी अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको सजा दे दी है, उसकी वाइफ उसके साथ कैसी रह रही है? मगर कोई अच्छा डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, उन लोगों की वाइफ इसके साथ रह नहीं रही है, फिर उनके ऊपर उल्टा केस डाल रही है, उससे झगड़ रही है, उससे कई चीजें कर रही है, और अच्छे अच्छे फैमिली से आके एक दूसरों से बहुत बुरी बुरी तरह से झगड़ के एक दूसरों को केस रख के फिर वो डॉक्टर को जेल भिजवाने की कोशिश करती है एक वाइफ। कई कई लोग जेल में है फिर भी पेरोल में आके छुट्टियों में आके वाइफ के साथ अच्छा रह के फिर वो बच्चे और कर रहे हैं। फिर ये अच्छा क्या है बुरा क्या है, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं? दिस इज समथिंग लॉजिक। आप अपने अंतरंग से पूछ लीजिए ये क्या है, और आप मेडिटेशन में इस ये सवाल करके आप जवाब ले लीजिए। और एक एग्जाम्पल, ये बात जब आप समझ जाओगे ना, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड के साथ झगड़ेगा नहीं, कोई भी अपने ससुराल वाले के साथ झगड़ेंगे नहीं, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ झगड़ेंगे नहीं। एक गलत काम हस्बैंड ने कर लिया, हाँ वो गलती है, हस्बैंड 100% कर लिया, तो हम इसको छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, पियर चले जाते हैं, वो करते हैं ये करते हैं। यही काम आपके ब्रदर को छोड़ के आपकी भाभी ने करा, तो आप अपनी भाभी को फोन करके अरे यार भाई ऐसे करते हैं, तुमको तो पता है ना, तुम तो अच्छे हो तो तुम मान जाओ, वो है ये है, आपकी भाभी को कैसे समझाते हैं? यही काम आपका फादर करते हैं, तो आप अपनी फादर को कैसे सपोर्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये खून हमारी है, तो इन लोगों से अलग तो इस जिंदगी में हम नहीं हो सकते हैं। तो इन लोगों को हम जज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मेरा भाई अच्छा है यार, मगर कोई क्या कुंडली में कोई अभी परेशानी है इसलिए इस वक्त के लिए ऐसा हो गया, ये दोस्तों के साथ है ना फिर के ऐसा हो गया बोल के हम उनके ससुराल वाले को भी समझाते हैं, और भाभी को भी समझाते हैं, और भाई को भी बहुत प्यार से है ना उस टाइम पे हमारे भाई को हमारे घर पे लेके आके हमारे घर में बिठा के इनके जो भी पसंद की खाना पीना जो भी है सब बना के फिर भाई को मुंह टीक करके समझा के भेजते हैं। ये काम हस्बैंड करते हैं, तो हस्बैंड करे तो मीन्स आपने इस आदमी को अपनाया नहीं है, इसको अपनाया नहीं है, खाली शादी कर लिया है। ये लव वॉर से भी ज्यादा डेंजर है। वॉर में युद्ध में ये पता चलती है हमने ये जीत गया, मगर प्यार में हारी जीत है, जीत जीत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों की ब्रेन में यही परेशानी है, झुकूंगी तो हारूंगी, लड़ूंगी तो जीतूंगी, मगर वो जीत किसी काम का नहीं है। अब उस जीत किस काम का है? घर पे हस्बैंड के साथ खूब लड़के आपने जीत लिया लड़ाई में, फिर वो जीत को क्या करोगे? अब आप बोलिए 5 मिनट के लिए आपकी ओपिनियंस बोलिए, कोई भी बताइए कि हम घर में जो परेशान हो रहे हैं झगड़ झगड़ के लोग से, जो हम रिश्तों में जो परेशानी हम फेस कर रहे हैं, ये अब ये काम करना छोड़ दीजिए। आपको इतना सुकून मिलती है, और इतना आप जितना मेडिटेशन कर रहे हो और कुछ पाने के लिए ये सोल को कितना तड़पा रहे हो, और ये तड़प जो पूरी नहीं हो रहे सोच के कितनी परेशान हो रहे हो, ये सारे परेशानी 1 मिनट में जैसे रुई हवा आया तो ऐसे लाइट होके जैसे चले जाती है, वैसा आपकी सारे परेशानी आपके दिमाग में से, बॉडी में से, सेल्स में से, सब में से ऐसी उतर जाएगी, और आप इतना हल्के हो जाओगे और इतना खुश हो जाओगे। और ये जो खुशी है, आपके हस्बैंड 1 करोड़ रुपए कमा के देगा तो भी नहीं मिलेगा, आपके बच्चा अमेरिका चले जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ और हो जाएगा तो भी कुछ भी नहीं मिलेगा।
ये दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ये बात आपकी ब्रेन को समझ में आना चाहिए। ये बात किसको समझ में आना, आपके दिल को नहीं, आपकी ब्रेन को समझ में आना चाहिए। हम इतनी जो क्लासेस सुन रहे हैं और इतना जो कोशिश कर रहे हैं, फाइनली क्यों है। और दूसरा बात है, किसी को चोट लग गया तो वो फिजिकली दिखते हैं, चलो इसकी दवा डालेंगे, वो कर देंगे। लोग ब्रेड और फ्रूट्स लेके आके देखने के लिए आएगा, थोड़ी देर टाइम पास करेंगे, वो दुख दर्द खत्म करने के लिए थोड़ी देर एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, स्लीपिंग पिल्स ले लेंगे। मगर ये जो घरों में जो चल रही है ना खिचड़ी, इस धूर को कोई भी दूर नहीं कर सकता आपके अलावा। ये बात खाली आपके दिमाग को और आपके दिल को जब आप समझाते हो और आप समझ जाओगे, तो ही ये लावा जो उबल रही है वो ठंडा होएगी और आपके दिल की ठंडक मिलेगी। और आपके पास जो हीरे हैं, आपके हस्बैंड, आपके बेटा, आपके ससुराल वाले जो हीरे हैं, उसकी चमक, आप असली चमक तब देख पाओगे। और भगवान के ऊपर जो भी यकीन करते हैं और यूनिवर्स के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर जो भी यकीन करते हैं, किसी भी इंसान से फाइट नहीं करते हैं। बिकॉज जो भगवान है, इतना बड़ा कायनात जो बनाया, वो ताला को ताला नहीं देगा, चाबी को चाबी नहीं देगा, चाबी को ताला देगा। ये इस बात पे आपको यकीन नहीं होती है, तो इसी वजह वहां उसको छोड़ के भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। आप कितना भी भाग के देख लीजिए, ऐसे भागा हुआ वाले भी इस क्लास में होगा कि आपको कहीं भी सुकून नहीं मिले होंगे। हस्बैंड अच्छा नहीं है इसलिए पेरेंट्स के पास आ जाते हैं, फिर पेरेंट्स के पास थोड़े दिन रह के फिर वहां सही नहीं है, फिर पेरेंट्स से फाइट कर देते हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो बेटा बात नहीं सुनता है, फिर वो बेटे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर बहू आ जाते हैं, फिर वो बहू के साथ दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो फाइटिंग 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 चलती रहती है। फिर बेटी है तो वो ससुराल जाएगी, इसी फाइटिंग इसने सिखाया है, और बचपन से ये माँ फाइट करता है, बेटी वहां फाइट करके फिर वापस आ जाएगी, फिर ये दोनों माँ बेटी अकेले बैठेंगे, फिर उससे फाइट करना शुरू कर देंगे। जी, ये हो रही है नहीं हो रही दुनिया में। सो प्लीज, फाइटिंग क्या अपने अंदर है, उसको शांत कर लीजिए। तो फाइटिंग आप किसी से भी नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। आपके पास जो तलवार भी लेके आए ना, वो एक साधु को देखेगा, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई तलवार भी लेके आएगा, उस साधु पे तलवार नहीं चलाएगा, एक बार की तो वो छोड़ देगा। कोई बहुत बुरा वक्त है तो ही वो तलवार चल सकती है, वरना तो हमारे ऊपर नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा इनडेप्थ की चीज है, थोड़े से आप समझ के घर में लेडीज, मैं जेंट्स की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी जो लेडीज की बात करूं, ये लेडीज ये चीज समझ के लोगों को अपना के एक बार देख लेना, अपना समझ के एक बार इनके साथ ऐसे व्यवहार करके 2-4 महीने इन लोगों को भी मौका देके देख लेना। माफ करना, हम उसको माफी मांग रहा है, इसको माफी मांग रहे हैं, ऐसा मेडिटेशन कर रहे हैं, मगर घर पे अपना हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर्स को, इन लोगों को माफ करके 2-4 महीने आप हर चीज छोड़ के, ईगो एवरीथिंग छोड़ के, इनकी कुछ भी बैड बिहेवियर हो उसको भी इग्नोर करके, ओनली द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कैसी होती है दूसरी सोल के साथ, वैसे ही रह के देख लीजिए। ओके, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट। ये क्लास नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो मुझे फोन करते हैं तो मुझे ऐसे दिल दुखती है कि यार इतनी सारे लोग ऐसे ऐसा परेशान है किसी एक बात नहीं समझने की वजह। ओके, तो ये ब्रेन को आप ट्रेन कर लीजिए। ओके, दिस इज अ पार्ट कंप्लीट हो गया है, ये मेरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती थी। अब वी गो इनटू द मेन क्लास। हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है जितना हम नहीं है, मगर वो इंटेलिजेंसी को, हमारा सोल को यूज करना भी आना चाहिए। हमारा ब्रेन में 4 तरीका की हैप्पी केमिकल्स हैं, वो है डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटॉक्सिन और सेरोटोनिन। ये 4 हैप्पी केमिकल्स हैं। आपने कभी सुना है इन चीजों के नाम? ओके, तो ये जो 4 केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में हमको खुश रहने की, खुश मिसाल जैसे जीने की हेल्प करती हैं। जब ये चीजें हमारे ब्रेन में, जब हमको चाहिए वहां तब रिलीज नहीं होती है, तो हमारे अंदर हमको कुछ भी, कोई भी कुछ भी देके हमको खुशी नहीं दे सकते हैं। फिर हमारा ये स्पिरिचुअलिटी में हम जब मेडिटेशन करते हैं, बाहर की भी कोई भी चीज हमको परेशान नहीं करके हमको हैप्पीनेस देने वाले ये केमिकल्स
ब्रेन के अंदर से उत्पन्न होके हमको खुशी देते हैं। तो ये आज ये 4 केमिकल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और ये केमिकल्स हमारे ब्रेन में बढ़ने के लिए थोड़े क्रिस्टल्स आपको एक्सप्लेन करूँ, और फिर ये केमिकल्स बॉडी के अंदर एक्टिवेट होने के लिए और समतुल्य से प्रभाव हमारे बॉडी के ऊपर करने के लिए हम मेडिटेशन करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज सेरोटोनिन। सो सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है। हमको गुस्सा आती है, फिर इसके बाद हम अपने आप सही हो जाते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर में फिर दोबारा मूड चेंज हो जाती है। इतनी तरीका की ये क्यों होती है हमारे अंदर? ये मेन रीजन है हमारा, ये 4 केमिकल है जो हमको हेल्प करते हैं। ये फर्स्ट मेन केमिकल है सेरोटोनिन। तो एक इंसान एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं घर पे, अरे यार इनका 2-2 बच्चे हैं और हर चीज है, ये पता नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाता, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं बोल के हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। जब उस इंसान की दिमाग में ये सेरोटोनिन सही तरीका से एक्टिव नहीं होती है, मीन्स ये केमिकल रिलीज नहीं होती है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। और दूसरा होपलेसनेस, मीन्स यार ये काम मेरे से होएगा नहीं, ये काम मैं कर ही नहीं सकती हूँ, जो काम मुझे आता नहीं है वो काम मुझे क्यों बताते हैं, ये सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आती है, ऐसा हर चीज ना करते हैं। कोई भी चीज नया खाने के लिए भी हम इसको बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो ट्राई नहीं करूंगी, मुझे सूट नहीं होता, पहले ही वहीं से भाग जाता है। कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं, अरे यार मैं तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकती हूँ, मैं इस टाइम पे काम करने नहीं आ सकता हूँ, मैं जब आऊंगी तब आऊंगी, मगर मुझे तो टाइम की पाबंदी मत दो। फिर ऐसा किसी भी चीज से वो बंधा हुआ नहीं है, किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो लिया हुआ नहीं है, किसी भी चीज से वो हाँ नहीं भरेगा, किसी भी चीज की वो होप रख के कल के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अरे यार मुझे डर लगता है, जो मेरे पास 10 रुपए है इसी से जूझूंगी, मगर 100 रुपए कमाने के लिए कोई और नया काम करना है तो मैं नहीं करूंगी, मैं इसी से जी लूंगी। फिर वैसा वो एडजस्टमेंट में आ जाता है, बिकॉज उनकी ब्रेन में ये केमिकल जब वो रिलीज नहीं करते हैं, इनको आगे जाने की इंफॉर्मेशन नहीं मिलते हैं। ओके, एंड ये लोग हमेशा डिप्रेशन में रहना और एनर्जी लेवल्स लो रहना, कोई भी एक नया बात हम 2 ट्विस्ट की बात करेंगे, वो ट्विस्ट समझ में नहीं आती है इनको। और एटलीस्ट हम 5-10 रुपए के नोट देके, एक 10 रुपए से जैसे आप चॉकलेट ले आओ, एक 10 रुपए से बिस्किट ले आओ, एक 10 रुपए से कॉफी पाउडर ले आओ, ऐसा हम बोलेंगे तो किस 10 रुपए से क्या लेके आऊं, ऐसा पूछेगा। उनको इतना भी समझ में नहीं आती है। और एक वो क्या बोलते हैं, कोई भी मजाक उड़ा रहे हैं, कोई भी हंसते हैं, तो ये लोग ये सोचते हैं कि मुझे ही देख के हंस रहे हैं और मुझे ही देख के ऐसा कर रहे हैं। और ये लोग इनसिक्योर्ड फीलिंग, बहुत सारे लेडीज में भी ये इनसिक्योर्ड फीलिंग होते हैं, क्या पता कल ये छोड़ दिया तो, कल शायद मेरे हस्बैंड की जॉब नौकरी छूट गई तो, क्या पता कल मेरा बहू देखेगी नहीं देखेगी, क्या पता कल क्या होएगा। इसलिए और बहुत सारे लोगों में ये भी डिप्रेशन रहती है, तो 4 बज गए, 4 बजे बच्चे स्कूल से घर आना है, 4 बज के 1 मिनट भी हो जाते हैं, इन लोगों के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है और घबराहट करना शुरू कर देते हैं, और 10 जगह फोन कर देते हैं। कहीं भी ट्रैवल करना है आपको तो भी घबराहट, शाम को 5 बजे ट्रैवल करना है तो सुबह 5 बजे से ये घबराहट शुरू कर देते हैं और सबको घबराहट कर देते हैं। और घर में भी एक इंसान को देख के अपने आप ही बड़बड़ाना, और एक बात को 4 बार 5 बार 6 बार रिपीटेडली बोलना, और डेली वो बात, जो बात दिमाग में अटक गई तो मैं अपने सासू माँ से लेके एक पीढ़ी तक इसने वही काम करता हुआ नेक्स्ट जनरेशन को भी वही काम करने के लिए फोर्स करना, नया सोच के लिए बाहर नहीं आ पाना, ऐसा बहुत सारे बातें। एक केमिकल की अपन बात करेंगे तो लाखों बातें। ओके, तो ये केमिकल है। तो एक्चुअली ये केमिकल हम रिलीज करने के लिए हम जो क्रिस्टल हम यूज करते हैं वो है लेपिडोलाइट। लेपिडोलाइट वो देखने के लिए एमथिस्ट जैसी दिखती है, बट इट इज नॉट एमथिस्ट, वैसा ही वायलेट कलर में रहती है। ये लेपिडोलाइट क्रिस्टल बहुत यूज होती है। और ये 4 केमिकल्स के बारे में बात करने के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत पुराना एक्सरसाइज है। ओके, तो उससे ये 4 केमिकल एकदम एक्टिव भी होती है। ओके, वन इज
हमने ये सेरोटोनिन के बारे में बात किया है। ओके, एंड न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स आपकी दिमाग में कहीं भी एक मेमोरी है, मीन्स सडनली किसी ने कोई सवाल पूछा, फिर आपको उस सवाल के जवाब मालूम है, ये बच्चों में बहुत मेन प्रॉब्लम है, मालूम है, फिर भी जो सवाल जब पूछा गया इमीडिएटली उसका आंसर आपकी ब्रेन में से, न्यूरॉन्स में से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होके वो जवाब आपको आपको बाहर आना चाहिए, मगर वो जवाब आपको इमीडिएटली बाहर नहीं आएगा। 2-3 घंटे के बाद घर आने के बाद वो लोग जो आंसर पेपर देख के, अरे यार मैं भूल गई, अरे यार मुझे याद नहीं आया उस टाइम, तब करते हैं। और कई लोग डेली अपनी चश्मा, चाबी, कुछ ना पर्स कहीं ना कहीं रख के हर बार ढूंढते ही रहते हैं, हर बार ढूंढते रहते हैं। वो जो चर्या आपकी हाथ से हुआ है, वो चर्या आपके दिमाग में रिकॉर्ड नहीं होती है, और जो चीज आपके अंदर रिकॉर्डेड है और जब आपको चाहिए वो आपको याद नहीं करवाती है। ओके, सो दिस इज एक्चुअली 4 इम्पोर्टेंट है। ये डेली अपन जो भी टास्क करते हैं, स्टोव के ऊपर दूध रख के भूल गया, और कुछ और किसी को उस टाइम पे फोन करता हूँ बोल के भूल गया। कई लोग ये क्लासेस भी अटेंड होने की सोचते हैं, मगर 9 बज गए ये बात भी भूल जाते हैं, और उन लोगों को 10 बजे 11 बजे याद आती है, अरे यार बोल के तब इसको ऑन करते हैं। ये भी है जी, हाँ या ना, है ना? तो ऐसा भी परेशानी है लोगों के साथ। और चश्मा उधर ही रहती है और चश्मा को ढूंढते रहते हैं, आप देख रही हो चश्मा को, मगर वो बात आपकी माइंड में रिकॉर्ड नहीं हो रही है। और कोई चीज आप हैंडबैग लेके कई लोग भूल जाते हैं, हैंडबैग हाथ में है नहीं, मगर हाथ की मुट्ठी तो ऐसे ही पकड़े रहते हैं, मगर अंदर हैंडबैग है या नहीं वो न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन कैरी ही नहीं करते हैं। और कई लोग झूठ बोलते हैं, ये मेन ये डाउन होने की एक रीजन है, वो झूठ। आप जब झूठ बोलते हो तो ये क्या होता है, आप फिर जब सच बोलने के टाइम पे आपने झूठ को याद रखना चाहिए, किस किस को आपने ये वाली बात पे झूठ बोला, और अब किस किस को आपने सच बोलना चाहिए, ये बात भी याद रखना चाहिए। इसके बीच में जो आप स्ट्रगल होते हो, तब ये सेरोटोनिन रिलीज होना धीरे 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 कम होना स्टार्ट होती है। और आपके सामने ये बिजनेस पीपल की ये परेशानी है, कोई भी पूछता है ये भाई साहब ये क्या कॉस्ट है, और ये नॉर्मल जो सेलर्स होते हैं उन लोगों के साथ, जो एमआरपी प्राइस में उस पे फिक्स है उन लोगों के साथ नहीं, जो बार बार मुंह से जो दाम बताते हैं उन लोगों के साथ ये परेशानी बहुत आती है। फिर ये कितना है, वो वो है तो वो 200 रुपीज उनको सेल करना है, कभी मुंह से 100 भी निकलते हैं, कभी मुंह से ग्राहक को देख के उसके हिसाब से 250 भी निकल जाती है। वो कभी एक से एक फ्री है आपके लिए, अभी तो लेके जाओ, वो भी बोल सकता है। और वो क्या बोला, किसको क्या बोला वो बात मालूम भी नहीं है, और कल वो कस्टमर वापस आते हैं तो इससे लड़ाई कर देते हैं। ऐसा कई चीजें होता है। ओके, तो ये लेवल्स, और कोई भी इसको प्राइस पूछते हैं तो वो सेलर क्या करते हैं, इनकी दिमाग में फर्स्ट क्या आती है, हाँ मैंने इतने पे लेके आया। ये बात हमारे को सच स्ट्राइक होती है, कभी भी हो कोई भी हमारे को एक सवाल करते हैं तो हमारे दिमाग में फर्स्ट सच जो है वो बात स्ट्राइक होती है। इसके बाद हमारे इंटेलिजेंस से काम में करके हमको इस आदमी को सच नहीं बोलना है, झूठ बोलना है, ये बात हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करके फिर हम उसको झूठ बोलते हैं। यस, इस गैप में जो आपकी दिमाग जो परेशान हो जाती है और जो केमिकल रिलीज करती है वो सॉफ्ट एंड टिश्यूज को डैमेज करती है। फिर ऐसा केमिकल्स रिलीज होने की जितना भी क्षमता चाहिए वो क्षमता धीरे 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 डाउन होती रहेगी। इसके बाद आपको जो सच है वो बात भी याद रहना भूल जाओगे। ये अल्जीमर से, पार्किंसन से, ये ब्रेन जो सिग्नल्स देते नहीं है, तो क्यों फिर ऐसा ही जो हम स्ट्रेस देते हैं इसीलिए तो होते हैं। एक्चुअली इस एक केमिकल के बारे में अपन बात करने तो बहुत सारे बातें हैं, आप मेडिटेशन करते करते इसके बारे में और अध्ययन करके, और आपकी लाइफ में ये केमिकल कम होने की वजह या इम्बैलेंस होने की वजह आप क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो वो आप खुद फाइंड आउट कर लीजिए और इसको बैलेंस करना शुरू कर लीजिए। क्योंकि ये 5 आवर्स में मैं बात करूंगी एक केमिकल के लिए, फिर भी वो नॉलेज कम है। तो मैं मेन जो परेशानी है, जो घर में अपन डेली रूटीन में जो अपन प्रॉब्लम फेस करते हैं वहां तक ही मैं एक्सप्लेन करके इसको छोड़ रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर डोपामाइन। ओके, ये डोपामाइन
डोपामाइन को हम ये बोलते हैं कि ये रिवॉर्ड केमिकल है। जैसे हमने कोई गोल अचीव करना है, जब ये डोपामाइन हमारे अंदर रिलीज नहीं होती है, हम वो गोल अचीव नहीं कर सकते। मीन्स कोई भी आप देखते हो, जैसे बैडमिंटन खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, कोई कबड्डी खेल रहे हैं, पीछे लोग बैठ के वाह वाह और खेलो, अरे यार और जाओ, फास्ट जाओ, वो करो ये करो बोलते हैं। फिर उनकी आवाजें सुन के इसको जो जोश आते हैं, उस जोश से ये डोपामाइन की केमिकल रिलीज होता है। वो जब डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है, वो नामुमकिन की काम भी ये मुमकिन करने जितना स्ट्रेंथ एक इंसान के अंदर भरना शुरू हो जाते हैं। जैसे रिकॉर्ड तोड़ देते लोग, फिर इनके पीछे कुछ ना कुछ बहुत रीजन होती है, बहुत स्ट्रगल होती है, और हाँ मुझे ये चीज हासिल करना है, ऐसा एक स्ट्रांग बिलीफ होती है, तभी ये केमिकल रिलीज होता है। आपने कई जगह देखा होंगे 90% जो बच्चा घर पे बहुत परेशानी से एक वक्त भी खाने की नहीं है, वो टॉपर करता है। और जो बच्चों की इतनी सारे फैसिलिटी होता है, वो नॉर्मल 35 45 65 से पास होके नॉर्मल में रह जाते हैं। 90% बच्चे आप देखिए। मैं इसलिए अपने बच्चों को मैं पालती हूँ, मगर जो फैसिलिटी होता है ना, मीन्स ओवर फैसिलिटी हम नहीं करते हैं। मेरे पापा ने मुझे बहुत ट्रेन किया था, उस वक्त में हमको समझ में नहीं आके, अरे यार इतने पैसे रह के भी पापा मेरे से ये सारे काम क्यों करवा रहे हैं, हम ये सोचते हैं। आज समझ में आ रही है, मेरा कमरा हेल्पर से साफ नहीं करवानी है, वॉशरूम साफ नहीं करवानी है, मेरा साइकिल कोई भी पापा की गाड़ी की सर्विस होता था, मगर मेरा साइकिल मुझे खुद ही ऑयलिंग करना पड़ता था संडे संडे को। और एक वक्त में तो पापा अपने खुद की कपड़े दो, खुद की पूरा घर की बर्तन धोने वाली है, मेरा प्लेट मुझे दो। ऐसा कई चीजों पे इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग किया था। और एक सब्जी जो मुझे पसंद नहीं है, दो तीन सब्जी, जिस दिन पापा घर में उनके साथ में खाना खाते हो, उस दिन वो सब्जी पक के इनकी बगल में बिठा के वो सब्जी खिलाता था। हम उस वक्त सोचते हैं ये मेरा पापा नहीं है, ये कोई दुश्मन है, हमको इस कदर के परेशान कर रहे हैं। अब आज आज हमारी ये सिचुएशन है, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम रेडी हैं, और ऐसा नहीं है ये काम नहीं आता है, हर काम कर सकते हैं। अभी हम मेहनत भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी कर सकते हैं, काम आए तो फ्लाइट में भी जा सकते हैं, हर बात की हम तैयार हैं। तो ये ट्रेन किया है। और जो लोग मीन्स बच्चों को, हम मेडिटेशन में, पेरेंटिंग में भी, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में भी ये बोलते हैं कि बच्चों को नाराज मत करना, और बच्चों को तुम यूजलेस ऐसे चीजें मत बोलना। जो पेरेंट्स अपना बच्चा कामयाब नहीं है, सही नहीं है, इतना अप टू द लेवल नहीं है, फिर भी उसको जब शाबाशी देते हैं, वाओ व्हाट ए ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा कर लिया, ऐसा वो कर लिया, जब ये बोलते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी लेवल बढ़ती है। वो एनर्जी लेवल बॉडी में, हाथ में, आंखों में, मुंह में, कान में नहीं बढ़ती है, वो ब्रेन में बढ़ती है। वो ब्रेन में भी पर्टिकुलर डोपामाइन, इस केमिकल, वो खुशी की बात सुनते ही उनको वो डोपामाइन केमिकल बढ़ते हैं, केमिकल बढ़ के फिर वो दूसरा दिन और इतना ही मेहनत करके, या तो इससे ज्यादा मेहनत करने की जो क्षमता है ना, वो मिलती है। वो फिजिकल बॉडी में भी एनर्जी आ जाती है, ब्रेन में भी। उस टाइम पे अरे यार कल हम मुझे पापा ने शाबाशी दिया, तो आज भी मुझे ये काम डबल और अच्छा करके दिखाना है। ये अपने आप वो एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको ये बोलते हैं, ये रिवॉर्ड केमिकल बोलते हैं। और ये हमारा जो गोल्स अचीव करने के लिए, कई लोग क्या करते हैं, जिसको क्रिकेट अच्छा खेलना है तो वो सचिन का फोटो लगाता है, किसी को बैडमिंटन खेलना है, सानिया की फोटो लगा लेते हैं। और ऐसा हम क्या करते हैं, पत्री सर की फोटो लगा लेते हैं, है ना। और ईश्वर मेडिटेशन में है, वो फोटो लगाते हैं, हनुमान जी मेडिटेशन में है, वो फोटो लगा लेते हैं। तो फोटो क्यों लगाना है हमको? बिना फोटो के हमारे अंदर दम नहीं आ रही क्या? मीन्स हम मान नहीं रहे क्या? हमारे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है क्या? मगर सच में पत्री सर की एक फोटो होती है, जब उनको हम देखते हैं, तो हमारे अंदर वाकई में हमारे फिजिकल बॉडी में एक अटेंशन आ जाती है, और उनको देखते हैं, नहीं यार मेडिटेशन करेंगे बोल के, हमारे अंदर अपने आप वो फोटो को देखते मेडिटेशन में आ जाते हैं। वो तो वो ब्रेन, अब सामने वाला फोटो किस चीज का सिंबल है, हम जब उन चीज को देखते हैं, हमारे ब्रेन में ये डोपामाइन की जब ये केमिकल रिलीज होती है, तो सामने जिसके लिए हम इंस्पिरेशन के लिए जो फोटो लगाया, वो ही काम ऑटोमेटिकली हम करने लग जाते हैं।
वो काम ऑटोमेटिकली हम करने के लिए ये डोपामाइन केमिकल यूज होती है। सो ये केमिकल्स बढ़ेंगे कैसे, और हम जिस जिसको इंस्पिरेशन सोच रहे हैं लाइफ में, वैसा बनेंगे कब, और हमारा बॉडी, हमारा सेल्स उस टाइप का इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। एक्चुअली इधर और एक साइंस है, जब आपके अंदर ये केमिकल परफेक्ट रिलीज होके और परफेक्ट संतुलन में है, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो भी सपना है, हमको ऐसा बनना है, ऐसा होना है, वैसा होने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको हायर डायमेंशन से लेना है, वहां की एनर्जी से आप कनेक्ट होने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कंप्लीट बैलेंस में प्रोड्यूस करेगी आपकी फिजिकल बॉडी। सो यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी। सचिन ने क्या करके, किस एनर्जी से कनेक्ट होके वो इतना गोल अचीव किया था, इतनी लाखों के दिल जीत लिया था। आपने उसी की फोटो आपके सामने रखे, उतना ही बड़ा बनने की आप क्षमता के लिए, अपने आप को वैसा ही बनाने के लिए आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, आप सपना देख रहे हो, आप उस पर एफर्मेट कर रहे हो। सो आपके अंदर से क्या रिलीज होएगा। हर इंसान सक्सेस वाले की फोटोज लगाते हैं, कोई फेल्यूर वाले की फोटो नहीं लगाते हैं। सक्सेस लोगों की बातें पढ़ते हैं, फेल्यूर वाले की बातें नहीं पढ़ते। सो यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन अननोइंगली योरसेल्फ। जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो छोटे बच्चों की फोटोज लगाते हैं, बोलते हैं, वो अपने आप ही दिल खुश होती है। थर्ड केमिकल क्या है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ केमिकल है लव केमिकल। एक्चुअली ऑक्सीटॉक्सिक इज ए लव केमिकल। इसके बारे में बात करना है तो थोड़ा ज्यादा ही बात करनी पड़ेगी। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमारा लव केमिकल है। एक इंसान के ऊपर दूसरा इंसान को प्यार आना है तो ये ऑक्सीटोसिन केमिकल बहुत जरूरी है। आप कई लोगों को देखे होंगे, बहुत अमीर का अमीर है, फिर ये गरीब है, तो क्या करते हैं, मगर फिर भी उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। कोई इंसान अच्छा नहीं है, इनको मालूम है, फिर भी उससे अलग हो ही नहीं पाता, उसके साथ ही रहने की दिल चाहते हैं। कई लोग लव करते हैं, फिर वो लड़का अच्छा नहीं है, बेरोजगार है, कई चीजें अपना नहीं है, वो कई चीजें, कई रीजंस होते हैं, मगर फिर भी वो लड़की उसी को प्यार करते हैं, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो, उसको मालूम ही नहीं है। ये होता है लव केमिकल। ये एक केमिकल, एक्चुअली हर केमिकल के लिए एक केमिकल फॉर्मूला है। HCl, Cl, HL, Dl, DHECl, ऐसा एक केमिकल फॉर्मूला है। जब किसी इंसान को आपने देखा, उस टाइम पे आपको ये केमिकल रिलीज हुआ, फिर वो सामने वाला आपको आपके सामने ही, आपके सामने चीज आपको चोरी करके भी लेके जा रहे, फिर भी उसको आप प्यार नहीं करके नहीं रोक सकते हो, आप इसको प्यार करते ही रहोगे। यू कैन स्टॉप योर सेल्फ। जब आपको किसी व्यक्ति से शादी हो गई है, सब चीज हो गए हैं, बच्चे भी हो गए हैं, मगर उसके ऊपर, उनके ऊपर आपको ये केमिकल रिलीज नहीं हुआ, खाली आप इनके साथ रहते हो मगर अपनाते नहीं हो, और वो कोई फीलिंग नहीं आती है, खाली हाँ शादी हो गए, रह रहे हो, सालों हो गया बात, ऐसे रहते हो। इधर एक डिफरेंस है। जब ये एक्चुअली जो मदर्स बच्चों को पैदा करते हैं, जो डिलीवरी की टाइम में ये केमिकल बहुत रिलीज होती है, इसकी वजह ही मदर्स को अपना बच्चा इतना प्यार आती है और इतना प्यार लगते हैं, और वो बच्चा रात भर नहीं सोते हैं और इतना परेशान करते हैं, फिर भी वो मदर उनको बर्दाश्त करती है। और मैं एक बात और कहूं, तो वो बच्चा पोटी जाता है, कुछ भी करता है, इनको फिर स्मेल भी नहीं आती है मदर्स को, और बुरे भी नहीं लगते। वो किसी और बच्चे के कुछ भी होता है तो वो बच्चे को लेफ्ट हैंड से भी पकड़ते नहीं है जी। तो ऐसा ये लव केमिकल है, जो लव रिलीज होती है, और वो लव एक बार जो डिलीवरी की टाइम पे लेडीज को रिलीज होती है, फिर वो लव हमेशा, वो लाइफ लॉन्ग कितने बार भी उस बच्चे को देखते हैं, वो मदर को वो ही प्यार बाहर आती है। और ऐसा नहीं है बड़ा हो गया तो प्यार कम हो गया, ऐसा नहीं है कहीं और जॉब कर रहे हैं तो ये प्यार कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो वो लव एक बार रिलीज हो गया, वो केमिकल जो एक बार बन गया, और वो केमिकल की स्ट्रक्चर एक बार जो परफेक्ट बन गई, तो वो बन जाती है। फिर कई सर्कमस्टेंसेस में इन लोगों से हम बहुत परेशान हो गया,
तो इसमें से केमिकल की स्ट्रक्चर में जब चेंजेस आते हैं तब वो क्या हमारा मूड इनके ऊपर से हटती है, वरना तो ये हटती नहीं है। ओके, तो ये ऑक्सीटोसिन है, और ये लव हार्मोन को जो रिलीज करने के लिए भी एक मेन इंपॉर्टेंट है। कई लोग मीन्स ये लव हार्मोन ज्यादा रिलीज होने की वजह एक इंसान के साथ नहीं टिक के कई लोगों के साथ ऐसा रहते हैं, मीन्स इसमें कोई स्टेजेस है। ओके, फिर कई लोगों को शादी होती है फिर भी हंसमुख से नहीं रहते हैं। लोग शायद प्यार कर सकते हैं मगर बात करने की तरीका में उस पे भी ऐसा थोड़ा रूड बिहेवियर दिखाते हैं। और कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है और ये हजारों लोगों को फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और हजारों लोगों को फ्रेंडशिप करके और हजारों नंबर्स और इनकी डेट ऑफ बर्थ हैप्पी बर्थडे बोलना और हर हैप्पी बर्थडे के दिन उनको विश करना, उनको जरूर एक पोस्टर भेजना, इतनी सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। कितना ये केमिकल रिलीज कर रही है और ये कितना जोड़ना चाह रही है उसके ऊपर ये बेस है। और कोई इंसान अपना परिवार को इतना प्यार करता है फिर ये 24 घंटे भी काम करे तो भी ये थकता नहीं है। अपना फैमिली के लिए कितना भी वो काम कर सकता है। कोई लोग ये जब ये केमिकल अपने परिवार के लिए रिलीज नहीं होता है, इन लोगों की फेसेस जब याद होती है, यार इसके लिए मुझे करना है क्या, ये पागल के लिए मुझे खाना पकाना है क्या, हाँ कल की सब्जी को गर्म करके दे दूंगी, कोई बात नहीं। फिर इनके ऊपर जब प्यार आता है ये केमिकल रिलीज होता है, चलो यार एक नहीं उसके लिए दो दो पका के रखूंगी, बिकॉज पकवा के रखूंगी, बिकॉज वो मेहनत करके आता है बेचारा बोल के, ऐसा फीलिंग आता है। ये मीन्स एक्चुअली कुछ कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है कि कई चीज हम क्या बोल भी नहीं सकते हैं, कि आप शायद समझ रहे हो मैं जो क्या कहना चाह रही हूँ। और कई लोग यूनिवर्सल लव, लव टू अर्थ, एंजल एनर्जीज, यूनिवर्स के बारे में, आर्क एंजल्स के बारे में, एंजल्स के बारे में और कई बातें करते हैं। जब तक ये केमिकल रिलीज नहीं होता है आपके अंदर अनाहत चक्र एक्टिव नहीं होता है, और ये अनाहत चक्र के थ्रू आपको जितने भी हीलिंग दूसरों को देना चाहते हो, और ये मेनली हमारा हीलर्स है और ये लोग जो ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, तो उन लोगों को ये एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और एंजल्स किसके पास आएंगे, जिसके पास लव एनर्जी है और वाकई में सच्ची में प्यूरेस्ट फॉर्म से कुछ भी उन लोगों से रिटर्न नहीं मांग के प्यार करने की क्षमता है, उन्हीं के पास तो आएंगे ना। फिर वो आना चाहिए तो आपके पास भी एक एनर्जी होना चाहिए। अभी आपने गुड़ कहीं रखा, आपने मक्की को आप बुलाते हो क्या, या चींटियों को आप बुलाते हो क्या आ जाओ, नहीं बुलाते ना, वहां रखे हैं तो अपने आप ही आ जाते हैं। जब आपने कहीं गुड़ रखा या चीनी रखा, चींटी अपने आप आ जाते हो या आप उनको सिग्नल देके बुलाते हो। लोग क्या करते हैं अपने अंदर ये स्वीटनेस को नहीं बढ़ा के काली एंजल आ जाओ, इतना बड़ा एंजल खरीद लिया, उतना बड़ा एंजल खरीद लिया, एंजल की क्लासेस अटेंड हो गया, एंजल की वो कर दिया, एंजल की मैंने ये कर दिया। एंजल बुलाने से नहीं आती है, अपने अंदर मिठास बढ़ा लो, अपने अंदर प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज बढ़ा लो, अपने अंदर इस टाइप का ये सिग्नल्स है एक्चुअली दूसरी दुनिया से आपको कनेक्ट होने के लिए। आपके अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, कई लोग सोल्स को नेकेड आई ऐसा आई टू आई देख पाते हैं, कोई लोग अरे नुसरत फ्रिज जी ऐसा मत डरो ओके, कोई चीज में किसी चीज को वो नेकेड आई देख सकते हैं, देख सकते हैं। फिर कोई लोग किसी को ऑरा देख सकते हैं, कोई लोग किसी की पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, कोई लोग अभी अपन की फ्यूचर देख सकते हैं। वो कैसा देख रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी सिनेमा एमएम जैसा देख रहे हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी फ्लो होती है और ऐसा केमिकल्स जो है वो फ्लो होती है, तो ये नेक्स्ट आने वाले को और जो हो गए उन चीजों को भी देख सकते हैं। और ये सारे चीजें जो हम देख सकते हैं, इसलिए एक सोल को एक फिजिकल बॉडी चाहिए, ये सारे चीजों को अनुभव करना है उनको, वरना तो सारे काम तो कार्यक्रम तो सोल कर ही रहे हैं, इसको फिजिकल बॉडी की क्या जरूरत है। ये अनुभव के लिए आया है, यही जो अनुभव है। मगर हम क्या कर रहे हैं घर पे छोटे छोटे बातों पे, सब्जी के अंदर नमक कम है, टीवी टाइम पे नहीं आ रही है, अरे यार इंटरनेट की रिचार्ज खत्म हो गए हैं, साड़ी की ब्लाउज मैच नहीं होनी है, ये बहुत ज्यादा परेशानी समझ के हम परेशान होके घर वालों को परेशान करके कई चीजों पे अपन अनवांटेड चीजों पे उलझ के रिश्तों को सही तरीके से मेंटेन करना नहीं आके हम बहुत
ओके, सो वो परेशान नहीं हो रहे हैं। सो इंसान जब हायर से कनेक्ट होता है और हायर से जब इंफॉर्मेशन लेता है, और हमारे अंदर हायर से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके अंदर फिजिकली यही कई, वी हैव लॉट्स ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी। ओके, सो ये केमिकल्स को हम रिलीज करने के लिए फिर हम फिजिकली जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रही है उनको ओवरगेन करना है, वो ही माय है ना। उसी को हम माय कहते हैं। वो माय को छेद करके हम जो सच है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल क्या सोचती है और कैसे रहती है वैसे ही रहना है। चैलेंज तो आता ही रहेगा, परेशानी तो होता ही रहेगा, फिर भी हम परेशान नहीं होके हम कैसा है वैसा ही रहना है। सूरज आएगा तो अरे यार ये चोर है, इसके घर पे नहीं जाऊंगा, सनराइजेस, अरे यार ये सो के नहीं उठी है तो मैं रेस्पेक्ट नहीं करती, इसके घर पे नहीं जाऊंगा, अरे यार ये रात को है ना कि लेट सोई है तो इसलिए इसके घर पे नहीं जाऊंगा, हाँ इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है तो मैं क्यों जाऊं इसके पास, ऐसा सोच रही है क्या सन, वाटर, एयर, ऐसा सोच रही है क्या? जब पंचभूत तत्व हर इंसान को कुछ ना कुछ दे रही है, हमारे अंदर भी वही पंचभूत का तत्व है और हम उसी से बने हैं, फिर हम क्यों इतनी तरीके की भेदभाव करके इंसान इंसान से, उनकी रंग रूप शक्ल बात और सिचुएशन से हम अलग करके और अलग अलग से उससे रिश्ता मेंटेन कर रहे हैं। ओके, सो न्यूट्रल पे रहना, खुश रहना, मस्त रहना। धूप आएगा तो सूरज को हम गालियां बकते हैं? नहीं बक रहे ना। तो ठंडी हवा आ रहे हैं उसको किस करके, स्वीट किसेस दे के या तो उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना। वो अपना अपना काम करते हुए जा रही है। उस टाइम पे अपन को फिर कैसे बच के रहना है, कैसा क्या करना है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं कर रहे ना। ऐसा ही इंसान के साथ भी वैसा ही रहना है। अपन इतनी सारे मूड चेंजेस एंड मूड स्विंग्स इंसान इंसान को देख के और सिचुएशन सिचुएशन पे नहीं करना है। जब आप एक ही लेवल पे रहोगे, एक ही लेवल पे रहोगे, आपकी चक्रास भी परफेक्ट एक ही में स्पिन होती रहेगी, तो आप तब जागृत अवस्था में रहते हो। वरना तो जैसे ईसीजी जो हॉस्पिटल में अपन देखते हैं हार्ट के लिए, वो जो ईसीजी वो चीज रखते हैं, जब वो ऊपर नीचे वेव्स आ रहे हैं, हाँ ठीक है इंसान जिंदा है, जब वो न्यूट्रल आता है इंसान जिंदा नहीं है। मगर स्पिरिचुअलिटी में न्यूट्रल पे रहना है तो सोल जिंदा रहेगी। इतनी सारे वेवलेंथ्स करोगे तो सोल जिंदा, फिजिकल बॉडी जिंदा होके भी वो सोल को मार दोगे। सो कुछ भी होने दीजिए, आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको आप मीन्स खोना नहीं है। ओके, सिचुएशन तो आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट ये लव केमिकल तो आपको शायद समझ में आ गया। ओके, ये लव केमिकल, ये लव हार्मोन जब वो रिलीज होती है, किसी को भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, न्यूरो चैलेंजेस है, वो सब चीजों के अपने आप ये ट्रीट करती हैं। और ये इसको बढ़ाने के लिए कोई भी इंसान अपन के पास आके हम नाराज हो गए, बहुत गुस्सा हो गया, बहुत परेशान हो गया सामने वाले के बिहेवियर से, वो कुछ भी नहीं बोला, आपके पास एक रोज फ्लावर लेके आए, तो क्या करेगा? अपने आप हंसने लग जाओगे। चाहे इसके सामने आप थोड़ा एक्टिंग करोगे मगर अंदर मूड आपकी अपने आप चेंज होएगा। कोई आइसक्रीम लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं आपके लिए, इतना बड़ा डेयरी मिल्क आपने देख लिया, तो क्या होता है अपने आप ही आपके अंदर चेंज आ जाएगा। और ये बात अभी कोई जितने लोग भी सुन रहे हैं, एक छोटी सी स्माइल तो शायद ऑलरेडी दे दी होंगे आपने। फिर जब ये सामने वाला रोज लेके आया तो आपकी मूड कैसे चेंज हुआ? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, सॉरी तो बोला ही नहीं, हस्बैंड ने खूब झगड़ लिया, उसने कुछ भी नहीं बोला, खाली एक बुके लेके आके घर पे रख लिया, उसके साथ साथ बुके लेके आया, तो अपने आप ही आपको कैसे फीलिंग आ जाती है, ओ वाह ये मेरे लिए लेके आया, तो इसका मतलब वो हो गया। तो आप फिर वो कुछ भी नहीं बोलते तो आपके अंदर इतनी एक्साइटमेंट आती है तो आप खुद ही बोलने लग जाओगे। पावर है ये, कुछ चीजें हैं। हम अभी ये ऑक्सीटोसिक केमिकल रिलीज करने के लिए एक तो रोज क्वार्ट्ज और दूसरा कुंजाइट है, कुंजाइट है, ये दोनों क्रिस्टल बहुत काम में आते हैं। और भी 5-6 क्रिस्टल्स है, ये क्रिस्टल ज्यादा काम में आती है। अपने आप ही अपने अंदर प्यार बढ़ना और अपने आप ही हम नाराज छोड़ के
हर इंसान के साथ राजी खुशी रहना और अपने संग के सब लोगों को मिलजुल के साथ लेके जाना, इस टाइप की हम अपने आप ही बनेंगे। फिर अपन झगड़ना, चिड़चिड़ा होना, इरिटेट होना, ऐसे चीजें कम करते हैं। और ये केमिकल को किसी को भी अच्छी तरह से बढ़ाना है तो एक तो ये भी कर सकते हैं, जो फिशेस होते हैं वो फिशेस कैसे जा रही है एक 15-20 मिनट उसको फॉलो करके एक्वेरियम में आप देख लीजिए। और छोटे बच्चे जो खेलते हैं आप कुछ भी मत करना, खाली ऐसे बैठे बैठे वो बच्चा उठ रहे, गिर रहे, पड़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कई तरीके की हरकतें करते हैं, मुंह में उंगलियां लेते हैं, ऐसे साउंड्स करते हैं, इनके सब चीजें आप देखते रहिए, अपने आप आपकी मन खुश हो जाती है और आपके अंदर ये लव केमिकल बढ़ती है। और छोटे छोटे पपीज होती हैं, या ये क्रिस्टल ब्रासलेट्स मिलेगा, रफ भी मिल जाएगा, माला भी मिल जाएगा। यस, आप पेट्स को भी कभी देखते हो तो भी आपको ये लव केमिकल बढ़ जाती है। और मेडिटेशन करने के पहले अच्छा फ्लावर की गार्डन्स को, ऐसा कोई पोस्टर्स को देख के आप मेडिटेशन कर लीजिए तो भी आपको ये लव केमिकल बढ़ जाएगा। फिर आपके अंदर इरिटेशन, फिर किसी को एक्जिमा है, हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और अल्जीमर्स है, पार्किंसंस है, और हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और ब्लड प्रेशर है, और हार्ट पंपिंग में कोई परेशानी है आप, और स्किन एलर्जीज है, और आस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, इन सब चीजों के लिए ये लव केमिकल की जरूरत है। देखिए कितनी बीमारी कवर कर ली एक केमिकल ने। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर द लास्ट वन। सेरोटोनिन हो गए, ऑक्सीटोसिन हो गए, एंडोर्फिन। एंडोर्फिन, शायद एंडोर्फिन के नाम से टैबलेट्स भी हैं, एंडोर्फिन के नाम से। सो ये एंडोर्फिन करती क्या है? यस, ये एंडोर्फिन है। ये एंडोर्फिन क्या करती है? कई लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कई लोग डाइटिंग करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं यार मैंने डाइटिंग कर लिया, 4 दिन हो गया, मैं बिल्कुल परफेक्ट में हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से शायद ये 5 दिन में 4 kg तो कम होना ही होना है, जरूर कम हो जाऊंगी। इसने ये जो चीज यकीन कर लिया, इसने ये जो चीज यकीन कर लिया, फिर चाहे ये डाइटिंग से कम नहीं हुआ, मगर इन्होंने जो यकीन करके ये केमिकल जो रिलीज कर लिया, उससे ये जरूर कम हो जाएगा। नोट दिस पॉइंट, ओके। और लोगों ने जो बहुत एक्सरसाइज करके मेरा जिस एप्स बनने के लिए, सिक्स पैक बनने के लिए, या बॉडी फिगर के लिए, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज करके अरे यार मैं 1 महीने से जिम में जा रही हूँ, 3 महीने से जिम में जा रही हूँ, तो मेरा 3 महीने के अंदर अंदर इतना तो मैं कर लूंगा। ये जब यकीन में आ जाएगा तो चाहे ये जिम जाओ मत जाओ, इसके साथ ये काम हो ही जाएगा। दिस इज द मेन केमिकल हमारा मेडिटेटर्स को जो चाहिए, दिस इज द मेन केमिकल, ओके। आप सब लोग मेडिटेशन में बैठते हो, हम जब मेडिटेशन में, प्लीज प्राची जी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आप इतनी वो मैसेजेस मत डालिए, मैं क्लास बोलती हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, ओके। ये एंडोर्फिन जो केमिकल है, ये मेन हमको मेडिटेटर्स को चाहिए। हम लोग एक चीज को विश्वास कर रहे हैं, मीन्स हाँ ये होएगा, मगर जब तक ये केमिकल रिलीज नहीं होता है आप विश्वास में जोर नहीं डालोगे, इसको यकीन नहीं करोगे, तो वो काम होती नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं, मीन्स बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये काम होना चाहिए। आप मेडिटेशन करने के पहले आप एक वो थर्ड से आप ये देख लीजिए आपको क्या काम होने से आप खुश रहते हो, आपको क्या काम और कैसा होना चाहिए। मीन्स आपको एक एप्पल चाहिए, एक एप्पल चाहिए, तो ब्रेन को इतना क्लैरिटी देना चाहिए, आपको शिमला एप्पल चाहिए या कश्मीर का एप्पल चाहिए, ग्रीन एप्पल चाहिए, रेड एप्पल चाहिए, एप्पल आईफोन चाहिए या एप्पल मैकटोशी कंप्यूटर चाहिए, और वो कितना जीबी का होना चाहिए, इसमें अंदर कितना एमबी का होना चाहिए, और कौन सी मॉडल होना चाहिए, कौन सी कलर होना चाहिए, इतना कंप्लीट आप क्लैरिटी ऑफ माइंड से
आप जब एफर्मेशन करोगे और ये करके आप मेडिटेशन में बैठोगे और मेडिटेशन कंप्लीट करके आप आंख खोलने के पहले ये काम आपको हो गई, तो आप कैसा खुश होते हो, अरे यार मेरा काम ये हो गया, वाह थैंक गॉड बोल के कैसा आप खुश हो जाते हो, और कैसा अपने ऊपर बोझ उतर गए तो कैसा लाइट फील करते हो। ये ही आप फील करके जब इसको आप रिलीज करके फिर मेडिटेशन में उठोगे, तो आप दिल से जब इस बात को यकीन से बोलोगे तो वो काम हो ही जाती है। वो यकीन आपको दिलाने के लिए ये सारे केमिकल्स की आपको जरूरत है। जब ये केमिकल्स आपके अंदर कम होते हैं तो आप यार मेडिटेशन कर तो शायद ऐसा हो जाते हैं, उसको हो गया, इसको हो गया, इसको हो गया, पता नहीं मुझे कब होएगा, ये बोलते हो, मगर हाँ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे ये काम जरूर होएगा, इन सबको होएगा तो मुझे क्यों नहीं होता है। सो मैं ये 20 डेज के अंदर ये काम को मेरे लिए मेरा ये संकल्प में जो भी मैंने रखी हूँ ये काम कंप्लीट करने के लिए मैं तैयार हूं, और ये डेफिनेटली होएगा। ये इस यकीन से जब आप उठोगे, ये एंडोर्फिन काम में आती है और आपको वो काम हो जाती है। ये कैसा होता है वो भी मैं स्पिरिचुअली आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपने जब यकीन किया है ये काम जरूर हो जाएगा, और इसकी कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको आ गई है, बिकॉज ये 3 केमिकल जब आप रिलीज होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन है उस उनकी डायमेंशन पे आप कनेक्ट होके सारे इंफॉर्मेशन आपने ले लिया, तो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड कंप्लीटली आ गया। क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है तो यकीन रहती है, दिल पे यकीन आती है, कोई बात नहीं मैंने पूरा बुक को पढ़ लिया, ये कहीं भी क्वेश्चन दे दो मैं सब चीजों के आंसर दे सकती हूँ, जरूर इस अटेम्प्ट में पास हो जाऊंगा। ये यकीन जब आएगा, और इनको जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम है उसको भी राइट आंसर ABCD करके भी ये राइट आंसर ही करके आएगा। ऐसा बहुत सारे मास्टर्स है जिनके साथ ऐसी मेराकल्स हुए हैं, वरना तो इतनी चैनलों में इतनी लाखों मास्टर्स कहाँ से, मीन्स स्टोरी टेलर्स नहीं है ना हम जो स्टोरीज बताएं, वी आर नॉट लाइक स्टोरी टेलर्स, वी आर एक्सपीरियंस टेलर्स, है ना, हम ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ओके सो और ये एंडोर्फिन, एंडोर्फिन कैसे काम करती है, आपको कहीं भी चोट लगती है तो डॉक्टर आपको एक पेन किलर दे देगा, तो जहां चोट लगी है वहां ये कुछ भी इलाज नहीं कर रही है, ओनली आपकी ब्रेन में से जो जहां चोट लगी है वहां पेन का जो सिग्नल आपकी ब्रेन पे पहुंच रही है वो सिग्नल को नहीं देके वहां सून कर देती है, दैट इज एंडोर्फिन पेन किलर। ये केमिकल जब आप यकीन से मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मुझे लाइफ में कुछ भी होने वाला नहीं है और मुझे मास्टर्स मेरे साथ हैं, मेरा हर काम जरूर होएगा, मेरा बच्चा ऐसा कामयाब होएगा, मैं इस सिचुएशन में निकल के इस सिचुएशन में इस इतने दिन के अंदर कंफर्म आऊंगी, ये जब आप यकीन करोगे तो आपकी ब्रेन में से केमिकल रिलीज होएगा और आपकी हर एक सेल, बॉडी के अंदर हर एक सेल, और सेल के अंदर 2.5 मेगा जीबी इंफॉर्मेशन रहती है। फिर वो पुराना इंफॉर्मेशन आपको काम नहीं होने के लिए, जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है इसकी वजह काम होने जितना इंफॉर्मेशन तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर आपके अंदर आप मेडिटेशन करने के टाइम पे ये केमिकल रिलीज होने की वजह आप अपनी काम को कामयाब करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप यूनिवर्स से लेके ये 2.5 मेगाबाइट की हर एक सेल के अंदर आप वो इंफॉर्मेशन फिल करोगे, इसको बोलते हैं चित्तम। ओके मीन्स सैटेलाइट से लाइव टेलीकास्ट आप लेते हो, अंदर लेके ये रिकॉर्ड रखते हो। ओके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और रिकॉर्ड कीपर जो हमारे सेल के अंदर रिकॉर्ड्स हैं, फिर ये रिकॉर्ड अंदर रहेगा। ओके फिर जब भी आपको जो भी काम करना है इस रिकॉर्ड के थ्रू आप इमीडिएट काम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की सम्मेलन है, जो सही तरीके से हम समझेंगे इस पार्ट को तो ऐसा नहीं है इस दुनिया में ये काम नहीं होता है। एवरीथिंग घर बैठे बैठे हर काम आप कर सकते हो।
आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपके पास आएगी। जैसा आपको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना था, तो विश्व के हर मास्टर पे से आप कनेक्ट होके तरीका तरीका की लैंग्वेजेस से आप जैसे सुन रहे हो, इतनी सारे दिमागों को आप पढ़ रहे हो, तो इससे कोई बड़ी बात है क्या? और आप अपनी एनर्जी से आप 8-10 डायमेंशन को कनेक्ट हो पा रहे हो, फिर वो आप इतना ही काम कर रहे हो। फिर मैं दूसरा 8 डायमेंशन को कनेक्ट हो पा रही हूँ, कोई और मास्टर दूसरा और 13 डायमेंशन 18 डायमेंशन ऐसा 5-6 डायमेंशन कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको कुछ और डायमेंशन का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल नहीं रही है, आप स्वयं ले नहीं पा रहे हो। फिर इस जूम के थ्रू, इन चीजों के माध्यम आपकी माइंड में वो इच्छा थी, तो हमारे जुबानी से आप सुन के उस चीज का ज्ञान ले रहे हो। काम तो रुका नहीं है, ज्ञान तो मिल ही रही है, कई तरीका से मिल रही है। ऐसा काम भी कई तरीका से हो ही जाएगा। और लोग ऐसा एफर्मेशन मत करना कि आपको कुछ काम होना है तो उसी काम पे एफर्मेशन करना, मेरा घर सेल करना चाहिए, उस पैसों से मेरे बेटी की शादी करना चाहिए, ये इतना गलत एफर्मेशन है। आपको अपनी बेटी की शादी करना चाहिए, बस उसी की बात करना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना चाहिए, उसी बात की बात करना। ओके। और यूनिवर्स को आप इंफॉर्मेशन मत देना कि मुझे ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद मुझे ऐसा करना है। आपको फाइनल टारगेट आपको बनना क्या है वो बताइए, वो कैसा यूनिवर्स आपको देगी वो यूनिवर्स के ऊपर है। मगर आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए, मुझे प्रिंसिपल बनना है। किस चीज का प्रिंसिपल बनना है? फलाना कॉलेज में फलाना सीट है, वो सीट में आप बैठे हो, जैसा आपको इमेजिनेशन परफेक्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं कॉलेज में किसी न किसी में मुझे प्रिंसिपल तो बना दे, ऐसा नहीं। मगर ये मत देना कि मैं वहां जाऊंगी उसको रिश्वत दूंगी तो उससे मैं प्रिंसिपल बनूंगी, वो मत देना। ओके, गॉट माई पॉइंट? ओके। एंड ये एक्चुअली इसका नेक्स्ट और भी आगे बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो अभी हम बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मेरे पास आखिरी तक आंसर है, इसकी वजह मैं इतना तक तो आपको एक्सप्लेन किया है। और इस चीज को मैं मजाक से नहीं बोल रही हूँ, कहीं पढ़ के नहीं बोल रही हूँ। मैं अनएक्सपेक्टेडली कुछ स्क्रीजोफ्रीजिया के रिलेटेड कोई पेशेंट मेरे पास आया था, तो मैंने इसके ऊपर कई रिसर्च किया था। फिर इसके बाद मैंने इस केमिकल्स के बारे में मुझे मालूम हुआ है वो। और जो मेरे पास क्लाइंट आई है वो डॉक्टर है यूएस का, और वहां वो पागल खाने में भर्ती था। फिर वहां उसकी वाइफ ने मुझे कांटेक्ट किया है, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया था कि ब्रेन ऐसा क्यों मिस मारी, इतना बड़ा डॉक्टर जब पढ़ लिया, फिर अब ऐसा क्यों हो गया। इसकी लाइफ में जो सिचुएशंस है, उनको जो केमिकल्स निकलने की क्षमता है वो नहीं हुआ था। और आप रोड में कई लोगों को देखते हो, उनको भविष्य तो मालूम है, किसी को देख के तुम्हारे साथ ऐसा होएगा बोलता है, मगर वो पागल होकर रोड में फिरता रहेगा। आपने देखा होगा कई लोगों को, कई संत लोग हैं तो वो घर पे नहीं रहे, और कई संत लोग हैं तो वो घर पे रहना पसंद नहीं करते हैं, और कई चीजों काम करना पसंद नहीं करते हैं, उनको सब पता है। ये क्या होता है, कोई चीज एक्स्ट्रा भी रिलीज होता है तो वो घर में गृहस्थ की जिंदगी भी जी नहीं सकता है, और सारे भविष्य सब चीजें मालूम चल जाती हैं, और इंसानों की कई बातें उनको पहले ही मालूम चल जाती हैं। तो अपन को वहां तक फिलहाल नहीं, फिलहाल हमारे जो परेशानी है, हमको जो जो चीजें अचीव करना है, और हमारे परिवार और कुटुंब और सोल को जो भी चाहिए वो चीज 100 के 100%, 0.99 100 के 100 हमको दे के संतुष्ट का जिंदगी जीना है। हम अभी तक पेट से खा के संतुष्ट हैं, मगर सोल से खुशी से संतुष्ट नहीं है। वो भी संतुष्ट होके फिर हम मास्टर्स बन के लाखों लोगों के अंदर लाइट, थ्रो बैक लाइट करने के लिए, लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए ये काम है। और जो जो भी मेरे पास आते हैं, मैं यही सोचती हूँ वो भी मास्टर्स बनना है, लाखों लोगों के ये सोल भी हेल्प करना है। जो भी मेरे पास चेकिंग के लिए आता है, मैं उनको फर्स्ट वही सोचती हूँ
कि ये भी मास्टर बनना है, ये भी मास्टर बनना है, ये भी मास्टर बनना है, यही मेरा एफर्मेशन होता है। इसलिए लाइट को कनेक्ट करने के लिए मैं ज्यादातर क्लासेस ऐसे बोलती हूँ, लाइट को कनेक्ट करना और हमारे अंदर अपने आप सेल्फ डेवलपमेंट कैसा होना। और ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कहीं एक जगह पर रुक जाते हैं, वो रुकावट को कैसे मैं क्लियर करूं, तो ये हर फील्ड में जो भी ये चाहो कहीं भी ये अपने आप सक्सेस मिल सकती है। ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं मैम मेरा एग्जाम में पास होना है, मैम मुझे ये ट्रैवल करना है, मैम मुझे यूएस जाना है। वो एक पार्ट में मैं नहीं देखती हूँ, पूरा डेप्थ तो रूट हम चेक करते हैं, ताकि वो इंसान कुछ भी काम करना चाहो वो कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं पलट के फिर वापस मेरे पास आए। ओके, सो दिस आर हम 4 केमिकल्स हैं, इसके बारे में और भी बहुत स्टोरीज हैं, मगर थोड़ी और इसके ऊपर हम होमवर्क करके 2-4 क्लासेस के बाद नेक्स्ट स्टेप इसका जानेंगे, और साइंटिफिक लेवल पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और स्क्वाड्स, स्ट्रिंग्स, ऐसा बहुत सारी चीजें इसके अंदर अंदर अंदर, परमाणु के भी और भी छोटे तक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मगर अभी नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे फिर हम। और 3-4 क्लासेस के बाद आई विल एक्सप्लेन यू। सो अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ये 4 केमिकल्स हमारा ब्रेन में परफेक्ट संतुलन में एक्टिव हो जाए। और ऐसा चीजें हमको एक्टिव होने से एक तो ज्ञान मिलती है, वो ज्ञान सरस्वती देवी, उस ऊर्जा को हिंदुओं ने ये नाम रखा ज्ञान सरस्वती देवी। और कई लैंग्वेजेस में भी, कई चीजों में भी इस ऊर्जा की एक नाम है। ऐसा नहीं है ऊर्जा ओनली हिंदुओं को ही ये ऊर्जा आती है, इस विश्व में कोई भी उस ऊर्जा को कनेक्ट होएगा उनकी एनर्जी आ जाएगी। मगर हिंदुओं ने ये नाम रखा कि ज्ञान सरस्वती देवी। ओके, आप कलर्स चैनल को कोई भी नाम रख लीजिए, उस पे जो भी प्रोग्राम आते हैं उस प्रोग्राम को आप कलर्स के नाम से देख रहे हो, ऐसा नहीं है। मीन्स चैनल नेम चेंज करते तो मीन्स प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। ओके, लास्ट क्लास में भी मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। सो ओके फ्रेंड्स, आप रिलैक्स से बैठ जाइए, और सबको मालूम है, और आलती पालती करके बैठ जाइए। आज हम इस बात पे मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको लाइफ में क्या टारगेट है, उस टारगेट को मैं 5 मिनट टाइम देती हूँ। परफेक्ट एक इमेजिन कीजिए, हाँ मुझे ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप, ऐसा होना चाहिए तो मैं खुश रहूंगी, मेरा सोल खुश रहेगा। या तो आपको मालूम नहीं है, विश्व में छोड़ लीजिए, मैं कैसा खुश और संतुष्ट रहूंगी, वो काम मुझे होना चाहिए, आपको मालूम नहीं चले तो। क्लोज योर आइज, 5 मिनट्स अपने आप के लिए टाइम दीजिए। आपका सारे टारगेट स्टार्टिंग टू एंडिंग इमेजिन कीजिए। हम सब विश्व शक्ति ले रहे हैं,
हम सब विश्व शक्ति ले रहे हैं हमारा पूर्णात्मा के द्वारा। हमारा पूर्णात्मा के द्वारा विश्व शक्ति के द्वारा ज्ञान सरस्वती देवी की एनर्जीज, नॉलेज हमारा ब्रह्मरंध्र से, हमारा आज्ञा चक्र में और सहस्रार चक्र में हम ऊर्जा ले रहे हैं। आपकी आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र कंप्लीट हायर एनर्जी के साथ फिल हो गए हैं। हमारा ब्रेन के अंदर लाखों तरीका की केमिकल्स हैं जो सोल एक्सपीरियंस करने के लिए इस धरती पे आई है और अपने पुराना कर्मों की वजह जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं और परेशानी भुगत रही हैं, हर चीज को सामना करने के लिए और द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल अपने संतुलन में रहने के लिए जो भी क्षमता चाहिए, एनर्जी चाहिए और ज्ञान चाहिए, वो एनर्जी एंड नॉलेज हम यूनिवर्स से और ज्ञान सरस्वती देवी से और गाइडेंस हमारा पूर्णात्मा से हम ले रहे हैं।
हर इंसान से, हर रिश्ते से अहम ब्रह्मास्मि, हम एक ही नजर से रह के यूनिवर्स से कनेक्ट होके एंजल की एनर्जीज, प्यूरेस्ट डिवाइन एनर्जीज कनेक्ट होने के लिए हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर, ब्रेन में ऑक्सीटॉक्सिक केमिकल परफेक्ट रिलीज हो रहे हैं। इनकी अनुसंधान में जो भी न्यूरोज हैं और इंफॉर्मेशंस हैं और डिफरेंट डायमेंशन से हम कनेक्ट होते हैं, और हर डायमेंशन से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए उस डायमेंशन की बीइंग से भी कनेक्ट करके वहां की लव, लाइट, इंफॉर्मेशन, knowledge we are receiving in light language. ऑक्सीटोसिन केमिकल परफेक्ट रिलीज करने से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो हायर डायमेंशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं और वहां की बीइंग से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी हम लाइट के थ्रू हमारा सेल्स जो कैच कर सकते हैं, ये सारे प्रक्रिया अपने आप धीरे धीरे चल रहे हैं। लेट इट गो। हम इस यूनिवर्स को बहुत लव, एनर्जीज भेज रहे हैं, हमारा सारे रिलेशनशिप्स को मजबूत कर रहे हैं। हर रिलेशन में किसी के साथ हम स्ट्रेन हैं, हम सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं।
we are filling and developing love energy and love chemical in our brain, physically and astrally. Every cell and every neuron in your brain started its work. हम एंजाइटी से, डिप्रेशन से, पेन से, कई परेशानियों से आज से दूर हो गए और एंजल्स के समूह में हम एंटर हो गए हैं। इतनी प्यारा सोल को एंजल्स अपने समूह में मिला के अपने साथ ही रख रहे। You can feel love of angels and energy of angels. Very cool energies. Heart touching energies. Love energies. आप इस धरती पे खुश रहने के लिए आपकी सारे परिवार और आपकी मुलाकात होने की हर इंसान के अंदर एंजल एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हो। जो भी आज से आपसे संपर्क में आएगा वो एंजल की एनर्जी से भर लेगा। They will be filled with the angel energies. Not only we, everyone who are in touch with us, they all are filled with angel energies. ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग संकल्प कीजिए, जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी मेरे से मुलाकात करेगा, जो भी मेरे संपर्क में आएगा, वो सब हाईएस्ट एंजल एनर्जीज के साथ फिल हो जाएगा। आप एंजल्स की समूह में हो और आपका ही संकल्प सारे एंजल्स के संकल्प है। You are blessed with lot of thousands of angels today. Higher masters, ancestors, divine masters, angels, सबकी blessings मिल रही हैं। You are feeling very very happy. आपके दिल बहुत खुश हो गए। इतनी सारे एनर्जीज को आपने टच किया है आज। With this happiness within you, आप आपकी ब्रेन में सेरोटोनिन केमिकल को एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो परफेक्ट केमिकल रिलीज हो रही हैं। आपकी लव एनर्जीज की वजह आपके सारे मूड्स स्टेबलाइज हो रहे हैं। आपके अंदर जो भी मूड स्विंग्स हैं सब डिसॉल्व हो रहे हैं। किसी के ऊपर गुस्सा नहीं,
किसी के ऊपर भी इरिटेशन नहीं, किसी वस्तु जीवी के ऊपर आपको नापसंद नहीं है। सारे फल फ्रूटे, सब्जियां, वातावरण, हर इंसान, हर जीवी, हर वस्तु, हर पेड़ पौधे आपके लिए आपके दोस्त हैं। लाखों सालों से आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से आप किसी किसी के ऊपर जो गुस्सा आपने रखे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है। एवरीथिंग लीव इट। आपकी हर गलतियां की माफी मिलके इतनी सारे एंजल्स की जब ब्लेसिंग मिली है, फिर आप भी अपने के साथ जो भी गलत काम किया सबको आप माफ कर रहे हो। ये सोल ईश्वर से अलग होके जब जान लिया है, उस वक्त से लेके अभी तक किसी के ऊपर आपको गुस्सा है, नोइंगली और अननोइंगली, एवरीथिंग यू आर लिविंग। आपकी एंसेस्टर्स किसी के साथ फाइट है, गुस्सा है, चलती नहीं है। सब चीज आपकी डीएनए के अंदर, सब रिवेंज लेने की इच्छा है, सब चीजों को आप छोड़ रहे हो। Only purest form of soul, pure divine energies और ज्ञान आपके मूड को कोई भी अब खराब नहीं कर सकते हैं। आपकी क्षमता को कोई भी परीक्षा नहीं ले सकते हैं। आपकी खुशी को कोई भी आप खराब नहीं कर सकते हैं। आप पंचभूत तत्व में अपने आप को ममेक करके हायर वाइब्रेशन में ट्रांसफर हो चुके हो। You have transferred yourself into higher. Nothing can disturb you in this world. Only the positive energies and positive affirmations and divine souls are connected with you. You realized yourself what to do and what not to do. हर बात पे क्षमता और ज्ञान मिलने वाले हैं। आपके अंदर की मेमोरी और एंसेस्टर्स की मेमोरी आपके अंदर जो भी हो, और सोल आगे जाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द राइट टाइम आपको यूज होने वाले हैं। आपके दिल के अंदर आपको यकीन आ रही है धीरे धीरे। You can lead a happy and successful life. So all your anxieties and stress से आप रिलीज हो गए हो।
आज से हम साउंड स्लीप ले सकते हैं। वी कैन हैव अ वेरी गुड स्लीप। आप आराम से बहुत खुश से सो सकते हो। आपकी सारे परेशानी आपकी सारे परेशानी अपने आप दूर हो गई है, क्योंकि आप परेशान ही नहीं होने वाले हो। ये बात आपकी परेशानी को पता चल गई है, वो अपने आप ही चले गए। हर क्वेश्चन की आज आपके पास आंसर है। यूनिवर्स में आपकी हर परेशानी की कहीं भी किसी भी डायमेंशन में आंसर है। उस आंसर को अभी आप कनेक्ट होके वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपके अंदर चित्तम आ गई है, एंड ऑल योर बैड मेमोरीज आर वाइप्ड ऑफ। आप 5 साल 10 साल से किसी भी चीज से परेशान हो, उस परेशानी के ऊपर इतनी एनर्जी डाल लीजिए और आपकी ब्रेन में कहीं भी वो रिकॉर्डेड है, उस रिकॉर्डेड के ऊपर इतनी ऊर्जा डाल दीजिए, वो कंप्लीट आप किस बात से परेशान हो आप खुद भूलना चाहिए। आपको बिल्कुल याद ही नहीं रहना चाहिए कि किस बात से आप परेशान थे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम। सब रिकॉर्ड को डिसॉल्व कीजिए, सब स्ट्रेस को रिलीव कीजिए। यू कैन इमेजिन योर ब्रेन, यू कैन इमेजिन लाइट। एवरी न्यूरो के अंदर लाइट ट्रैवल हो रही है। आपकी ब्रेन आपकी हाथ में है, आपकी भविष्य आपके हाथ में है, आपकी प्रोग्रेस आपके हाथ में है। आप किसी और की बातों में और कब्जों में आके अपने आप को परेशान मत कीजिए। मेक हैप्पी योरसेल्फ। कोई और आके हमको खुश नहीं कर सकते हैं। खुशी बाहर नहीं है, अंदर ही है। एनलाइट योरसेल्फ, comfortable, make comfortable yourself। हम एक न्यू एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारा ब्रेन के अंदर डोपामाइन की केमिकल परफेक्ट रिलीज हो रही है। हमने इतनी लाखों साल से जो भी अच्छा अच्छा काम करके इस धरती पे जन्म लिया है, वो सारे लक एंड प्रॉस्पेरिटी और पुण्य हमको इस जिंदगी में मिलने वाले हैं। You are able to attract love, prosperity, finance, and so many rewards from the universe, name, fame। इसको बिल्कुल यकीन कीजिए। आपने इतनी लाखों साल से जो भी आपकी सोल ने साधना की है, उन सब चीजों की फल इस जन्म में अभी आपको मिलने वाले हैं। जितनी स्ट्रांगली आप यकीन करते हो, उतनी फास्ट आपको मिलने वाली है।
आपकी लक को आपने खुद रोक रखा, क्योंकि आप अपने आप को पहचाना ही नहीं है कि आप इतना लकी हो। आपने खाली यही पहचाना है, मैंने ये बुरी कर्म किया, अभी मैं ये भुगत रही हूँ। आप मैंने ये इतना अच्छा बढ़िया काम किया इतनी लाखों सालों से, अब मुझे ये फल मिलने वाले हैं, ये यकीन करना आज से। ऑल द सिचुएशंस, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजिंग है, जो भी सिचुएशंस है, सब आपको जैसा चाहिए वैसा आप रीराइट करने की क्षमता बढ़ा रहे हो। आप जो भी शासन करोगे वही आपकी लाइफ में होएगा। नो वन कैन कॉमेंट यू, नो वन कैन टच यू। आपका सारा गोल्स आप अचीव करने वाले हो, और धीरे धीरे ये इमेजिन करना, यू हैव रीच्ड योर गोल, और उस खुशी को आप महसूस कर लीजिए, आप अपने गोल को अचीव कर लिया। आपकी सोल इस धरती पे किस काम के लिए विजिट किए हैं, वो काम कंप्लीट आपने कर लिया। आपकी फिजिकली जो भी काम चाहिए वो सारे गोल्स आपने अचीव कर लिया, बिकॉज यू हैव नॉलेज, डिवाइन पावर, एंजल्स, एनर्जी, डिफरेंट डायमेंशन से आप कनेक्टेड हो। आपकी सेल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आपने लक को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर लिया। सो एवरी वर्क यू आर गोइंग टू अचीव, you have already achieved a lot of goals in your life. So dopamine is releasing. आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर प्रोड्यूस हो रही है। Anything you can do, whatever you want, you can achieve. You believe in yourselves, so accept those blessings. लास्ट में हम एंडोर्फिन केमिकल के पास जा रहे हैं। ये हमारा ब्रेन में, एक ह्यूमन बॉडी में जो केमिकल की परसेंटेज रिलीज होना है, उतना ही मोताद में एंडोर्फिन केमिकल रिलीज हो रही हैं। इट वर्क्स एज ए पेन किलर। जितने भी आपकी लाइफ में पेन्स थे वो सब मिट गई हैं, वो सब आप भूल गए हो। कि बहुत काम करने के बाद आपको जब यकीन होती है आपको जरूर अच्छा फल मिलने वाले हैं, तब ये केमिकल रिलीज होती हैं। तो आपने ये सारे जो एफर्मेशंस किया है, उन सब एफर्मेशंस की सही फल जब एंडोर्फिन रिलीज होती है तभी मिलने वाली है। सो आप यकीन कीजिए कि एंजल की एनर्जी सबके साथ है, डिवाइन एनर्जी सबके साथ है, और सारे लक आपके साथ हैं। सारे दुख आपने वाइप आउट किया है। यू आर द purest form of soul. We all are having divine energy and receiving angel energies. इस सोल को फिजिकल बॉडी के साथ जो भी अनुभव लेना है और काम करना है, उसके लिए इस फिजिकल बॉडी के अंदर हर एक न्यूरॉन, सेल, स्क्वाड्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो भी सपोर्ट करना है,
वो सब सपोर्ट करने के लिए हम एंडोर्फिन को परफेक्ट रिलीज कर रहे हैं। बॉडी के अंदर हर पार्ट हमारा सोल की प्रोग्रेंसी के लिए यूज होने वाले हैं। हमारा डीएनए के अंदर भी 20 टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। हर एक केमिकल एक्टिव हो रही है। जो निद्रावस्था में है 10 डीएनए, जो स्पिरिचुअल डीएनए बोलते हैं, वो जागृत रूप ले रही है धीरे धीरे। 21 डेज के अंदर ये 20 टाइप्स ऑफ केमिकल्स एक्टिव होके जागृत रूप लेके सोल एंड फिजिकल बॉडी एक दूसरों के साथ बहुत कंफर्टेबली रह के अपना काम कार्य में कामयाब हो रहे हैं। You are able to achieve every goal. क्रिस्टल वर्ल्ड से हम कनेक्ट होके हम ये 4 केमिकल्स एक्टिव होने के लिए जो भी एक एस्ट्रल सपोर्ट चाहिए वो भी ले रहे हैं। लेपिडोलाइट, सेलेनाइट, लैपिस lazuli, रोज क्वार्ट्स, एमेथिस्ट, क्लियर क्रिस्टल, येलो एवेंचुरन, येलो कैल्साइट, ब्लू सेलेस्टाइट, इन सब क्रिस्टल की मिनरल्स हम क्रिस्टल वर्ल्ड से ले रहे हैं। Every neuron is getting active. Small atom is also able to receive all the informations. We are traveling towards the consciousness. हर न्यूरॉन हमेशा चेतन स्थिति में रहने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर जो भी टारगेट कंप्लीट होते हैं तो आप कंफर्टेबल और खुश हो जाते हो। वो काम कंप्लीट हो गई ये यकीन से इमेजिन करके उसी खुशी से उतना ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ से 2 मिनट के बाद धीरे धीरे उस खुशी को एंजॉय भी करके और अपने एस्ट्रल दोस्तों के साथ पार्टी भी करके 5 मिनट में दोनों हाथ आंख पे रख के आंख खोल लीजिए।
हमको एस्ट्रली इस सेशन के लिए जो भी मास्टर सपोर्ट किया है और गाइड किया है और एनर्जी दिया है, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके मास्टर्स, okay, you all are muted. You can share your experiences. जी बताइए।